और लगातार अगर बात हिमाचल, पंजाब, हरियाणा को लेकर करें तो होती नजर आ रही है। जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार हैं, उनको लेकर बात होती नजर आ रही है और ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रणवीर गंगवा जी को। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मेरी सहयोगी सृष्टि और रणवीर गंगवा जी का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। रणवीर गंगवा जी को लेकर बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है। इन विभागों की जिम्मेदारी ये संभालते हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। और सबसे पहले ITV नेटवर्क आपका भव्य स्वागत करता है। सबसे पहले बताइए सर, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद इंडिया न्यूज हरियाणा का, आपने यहाँ बुलाया। ठीक है, हमने यहाँ बुलाया तो कुछ सवाल जवाब हो जाए। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा सर, रणवीर सर आपसे। देखिए, आप PWD संभाल रहे हैं, इसके साथ आप पब्लिक हेल्थ की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सबसे अहम सवाल मेरा, अपने फ्लाईओवर्स हरियाणा में बना दिए और हम देख रहे हैं हरियाणा में सरकार लगातार ये कह रही है कि यही वजह है कि हमने जनता के समाधान किए, जनता के कार्य किए और यही वजह है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया। अब ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं, कहाँ ये जा रहा है कि लगातार शिकायतें आ रही हैं और जो सड़कें हैं वो बदहाल है। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, आपने फ्लाईओवर्स बनाए, आपने हरियाणा की जो बाहरी सड़कें हैं उसको आपने चमचमाती हुई बना दी, लेकिन ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का, जो गरीब लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि वहीं से हमारी पहचान होती है, वहाँ की जो सड़कें हैं वो बदहाल है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? पहले मेरा सवाल आपसे यही है। देखिए सृष्टि जी, क्योंकि पिछले जो विधानसभा का हमारा सत्र था उसमें माननीय सीएम साहब ने विधानसभा के अंदर ये घोषणा की थी कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। ठीक है। और आज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप कहीं भी जाइए, सड़कें हमने गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। माननीय सीएम साहब ने समम 21 सितंबर को हिसार से ही 9410 किलोमीटर सड़कों का कारपेट करने की शुरुआत करने का काम किया और उसमें से 6180 किलोमीटर सड़कें PWD विभाग की थी, जिसपे टोटल जो सड़कें थी उस पे 4827 करोड़ रुपए की खर्च से हमने उसकी शुरुआत करने का काम किया। और हमारा टारगेट है कि हम 31 मार्च तक वो टारगेट हम हासिल करेंगे, कंप्लीट की कंप्लीट बनाने का काम करेंगे। मैं सड़कों के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो हरियाणा के अंदर 30,717 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिसका PWD विभाग रखरखाव करने का काम करता है, जिसमें 16,000 किलोमीटर सड़कें जो है वो DLP पीरियड के अंदर है, यानी जिस एजेंसी ने कार्य किया है वो उसको देखरेख करता है। हमने पूरे इन 16,000 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर कहीं अगर कोई कमी थी तो उनसे दूर करवाने का काम किया। जिस एजेंसी ने कार्य नहीं किया उसमें से 127 किलोमीटर सड़कें ऐसी है जिसपे उस एजेंसी ने कार्य नहीं किया था, उनकी हमने BG कैश करवाई, यानी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से वो काम करवाने का काम किया। और क्योंकि ये मौसम जो है वो फोक का मौसम होता है, हमने पूरी की पूरी सड़कों के ऊपर आपको व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया। हरियाणा के किसी भी गांव के अंदर जाइए, हर सड़कों के ऊपर आपको व्हाइट पट्टी लगी हुई जो है दिखाई देगी। लगभग 7,000 किलोमीटर पे हमारा ऑलरेडी काम चल रहा था और मैंने कहा जैसे अभी हमने जो कार्य जो शुरू किया है वो 6,000 किलोमीटर पर हमने कार्य शुरू कर दिया, जो पूरे कंडीशन के अंदर थी उसके ऊपर हमारा कार्य शुरू किया हुआ है। तो आज जो पुअर कंडीशन के अंदर कोई सड़क है या तो उसके ऊपर कार्य शुरू हुआ है, बाकी सड़कें हमारी सारी की सारी एकदम से बढ़िया पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ये मैं कह सकता हूं। कहीं की भी सड़कें आप मुझे बताने का काम करें कि वहां की सड़क खराब है। देखिए, हम जनता के थ्रू आपको जरूर बताने का काम करेंगे कि कहाँ की सड़कें बदहाल है। और सर, आपसे मेरा दूसरा अहम सवाल होगा। देखिए, अभी आम चर्चा ये खूब तेज हुई और हमने देखा कि सियासत के गलियारों तक भी ये सवाल को पूछा जा रहा है, पानी के बिल को लेकर, पानी की बर्बादी को लेकर बीजेपी वो क्या नए बिल पेश करने वाली? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जो गांव के अंदर खासकर जब पानी आता है तो उस समय पे अगर आप कहीं जाएंगे तो टूटियां खुली हुई चलती हुई मिलेगी, आदमी पानी भर लेते हैं और उसके बाद में खुला छोड़ देते हैं। हमने इसके लिए हम बिल लेकर के आ रहे हैं और कब तक सर आएगा ये? आप मान के चलिए कि अगले जो अभी सेशन आएगा उसमें बिल आ जाएगा।
और पानी की बर्बादी को भी रोकेंगे, पानी के अवैध कनेक्शंस को भी हम रोकने का काम करेंगे, ताकि पानी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, हर घर नल, जी हाँ बिल्कुल, उसमें स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और हमारा ये लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की कि हम हर घर में जल देंगे और स्वच्छ जल देंगे। और जो पानी की बर्बादी है उसको रोकने के लिए हम पंचायतों के साथ मिलकर के भी O&M पॉलिसी भी लेकर के हम आ रहे हैं, जिसमें पंचायतों भी उसमें ऑपरेशन करने में सहयोग करने का काम करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी होंगे और जो व्यर्थ जल जा रहा है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार इसका समाधान ढूंढ रही है और जल्द ही इसका विकल्प तैयार हो जाएगा। निश्चित तौर पर हम उसका विकल्प भी तैयार करेंगे और हम पायलट के प्रोजेक्ट के तौर पर हम अभी चाह रहे हैं कि जो मीटरिंग पॉलिसी भी हम लेकर के आ रहे हैं, एक बार शुरुआत हम जल्दी उसकी करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अगर अपने कमरे से बाहर निकलता है तो पंखा फट बंद करता है, क्योंकि उसका मीटर आता है, बिल आता है। पानी का हालात हमारी ये है कि वैसे तो बिल है पानी का, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर मैं गांव की बात करूं तो 4-5% मुश्किल से बिल देते हैं, बाकी बिल नहीं देते। जब लोगों को ये लगेगा कि पानी चल रहा है और ये व्यर्थ जा रहा है और इसका बिल आ रहा है, तो पानी इसको रोकने का काम। मैं इसी सवाल पर ही आने वाली थी और देखिए आपने पहले ही जवाब दे दिया। देखिए मैंने दो अहम सवाल पूछे आपसे सबसे पहले, क्योंकि देखिए जो मुद्दे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है बतौर पत्रकार हम सबसे पहले वही मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे था कि आप बिल कब लेकर आने वाले हैं, बखूबी आपने जवाब दे दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, सर ये भी कहा जा रहा है हरियाणा के अंदर कि पानी के जो बकाया बिल हैं उसको भी लेकर आम जनता चर्चा करने की शुरुआत कर चुकी है। बीजेपी के पास क्या इसका समाधान है? क्योंकि आपने ये भी बताया कि हम कब यहाँ पर बिल पेश करने वाले, आपने ये भी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब मैंने आपसे पूछी सड़कों की बहाली की पूछी। हालांकि हरियाणा को हम देख रहे हैं कि विकास की रफ्तार आप दे रहे हैं और जहां जहां बीजेपी सरकार है, बीजेपी ये कह भी रही है कि जो हमने कहा था वो हमने किया, लेकिन बकाए बिल्स पर क्या? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो बिल की जहां तक बात है इसकी हम पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, और बना करके जो शहरी क्षेत्र हमारा है वहां तो बिल हमारे फिर भी आ रहे हैं, लोग उस जमा करा देते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि गांव के बिल हमारे जो है वो नहीं आ पा रहे और इसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम पंचायतों के साथ मिलकर के पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे हम उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को शामिल करें या, और अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, इस पर हम डिसीजन अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसमें सोच रहे हैं हम कि किस तरीके से इसका किया जाए ताकि वो जो पैसा होगा जो गांव से कलेक्ट होगा, हाँ, वो सरकार के पास जमा नहीं होगा, हम उस गांव को ही देने का काम करेंगे, उस गांव को देंगे, सरकार की तरफ से जो और देना होगा वो देंगे, ताकि जो गांव से जो शिकायत आती है, हमारी लीकेज हो गई, हमारा जो पाइपलाइन ठीक नहीं हुआ, हम उन लोगों को शामिल करेंगे, गांव की कमेटी को भी शामिल करेंगे, हमारा जेई भी उसके अंदर होगा, ताकि वो लीकेज तुरंत वहीं की वहीं जो ठीक कर दे और उनके पास पैसा अवेलेबल होगा। इस तरीके की पॉलिसी लाने पे हम विचार कर रहे हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात कही, आज हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, आज हमारे 23 जिले हैं, एक भी जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ना हो, सारे के सारे कनेक्टेड नेशनल हाईवे से है। और जैसे मैंने डिपार्टमेंट संभाला था, हमने कहा था कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें क्वालिटी का काम चाहिए। कोई भी, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ये कहा था कि अगर कोई इसमें दोषी पाया गया, चाहे एजेंसी दोषी पाई गई और चाहे कोई डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर दोषी पाए गए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ भी अपनाती भाजपा नजर आएगी। हमने कार्रवाई की भी है, हाँ। हमने एजेंसीज को जिसने गलत किया उसको ब्लैकलिस्ट भी किया है, हमने जो ऑफिसर्स जो इसमें जो कोताही जिन्होंने बरती उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। और हमने हमारी सड़क ऐप भी अभी लॉन्च किया है, जिसपे कोई भी नागरिक खड़ा होकर के ये कह सकता है कि जियो टैग से कि हमारी यहाँ सड़क खराब है, 10 दिन के अंदर अंदर उसका समस्या का समाधान भी हम कर रहे हैं। तो देखिए हरियाणा की जनता बखूबी सर को सुन रही होगी और 10 दिन के अंदर आपने समाधान की बात की। चलिए समाधान पर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार पर मेरा अगला सवाल आपसे होगा और आशा करती हूं कि भ्रष्टाचार पर साफ और सीधी बात सर आप करते नजर आएंगे। ये बताइए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी की सरकार में काम हो रहा है और तमाम यहां पर जो भ्रष्टाचार किए थे उसके परत दर परत
यहाँ भाजपा सरकार ने खोलने का काम किया। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कौन सी वो नीति आप लेकर आएंगे जिसका सीधा सरोकार जनता से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की नेतृत्व के अंदर है। हमारा संकल्प है जीरो टॉलरेंस का। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त किया जाए। हमने उस दिशा में अनेक कदम उठाने का काम किया है। चाहे आप ई रजिस्ट्री की बात करें, डिजिटल करने का हमने काम किया है। समयबद्ध तरीके से कोई एनओसी लेनी है तो वो भी हमने लागू करने का काम किया है। अगर कोई भी ऑफिसर अगर उसके अंदर कोई कोताही बरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है, बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार जो चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि एक आज हरियाणा के अंदर जीरो भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन जीरो की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो प्रत्येक खोलने की बात कही, हमने अपने आप उनको खोलने का काम किया है। कितना परसेंट हो गया सर जी? आपने कहा कि जीरो पर हम लेकर आएंगे, मतलब बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार का जो परसेंट है वो जीरो पर लेकर आएगी। कितना परसेंट काम हो गया सर अब तक? हमारा टारगेट ये है कि हम जीरो पर लेकर के जाए। आज मैं आपको याद करा दूं कि जो कांग्रेस के समय के अंदर जो स्वर्गीय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया जब वहां से भेजता हूं तो गांव में जाते जाते 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे समाप्त हो जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी अगर 6,000 रुपए किस्तें किसान के खाते में भेजते हैं तो सीधे उसके खाते में जाती है, 1 रुपए का भी कट कहीं नहीं लगता। आज हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 3200 रुपए जब पेंशन किसी के खाते में जाती है तो सीधे उसके खाते में जाती है। कोई दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते, किसी के पास यूं नहीं कह सकता कोई भी हमारे बीच में से कोई 100 रुपए किसी ने ले लिए, सीधे जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हमने की। हमने घर से रजिस्ट्री शुरू कर दी, घर पे रजिस्ट्री ऑनलाइन करके, और उस दिन केवल और केवल उसको जाना होगा जिस दिन उसके मैसेज आया जाएगा, जाकर के उसको करवानी होगी। जो डॉक्यूमेंट पूरे होते ही कोई उसके ऊपर मानव हस्तक्षेप को कम से कम हम करने का काम कर रहे हैं, जिससे इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके। उस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं, हमने सख्त फैसले भी किए हैं। जो लोग भ्रष्टाचार के अंदर शामिल मिले हैं, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी कि बीजेपी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो आप कह रहे हैं कि हर राज्य में इसी तरीके से हो रही है जैसा हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की चर्चा यहां पर आम हो जाती है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हम अगर सर करें, एक चर्चा आम है, उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है। भाजपा की जहां जहां सरकार नहीं थी, जहां जहां भाजपा को लोगों ने मैंडेट दिया है, जनता ने चुनकर लिया है, वहां कहा जा रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। ये बताइए सर कि इस बार के रिपोर्ट कार्ड में महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ठोस काम आपने क्या किया है, जहां सीधा और संवाद आप समाधान भी करते नजर आए और महिलाओं ने बखूबी भरकर भाजपा को यही वजह है कि वोट दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या? क्योंकि देखिए तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी इस सवाल का इंतजार कर रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने जैसे कहा, हम जो संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से वायदे करते हैं वो पूरे करके फिर अगले चुनाव में जाते हैं। और यही कारण है कि लगातार देश में भी, प्रदेश के अंदर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमने इस चुनाव में कहा था महिलाओं से कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम 2100 रुपए महीना महिलाओं को देने का काम करेंगे। और 25 सितंबर से हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रदेश के अंदर शुरू की। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने पहले ही साल के अंदर 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान करके पहले ही साल में उसको लागू करने का काम किया। हमारे पड़ोस के अंदर पंजाब की सरकार है, उन्होंने भी कहा था कि हम महिलाओं को देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। दूसरी बार चुनाव होने को आ रहे हैं। हमारे पड़ोस के अंदर हिमाचल के अंदर सवाल पूछा था, आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछा जी। हमारे पड़ोस में हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। 1 सिंगल रुपया भी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने पहले ही साल के अंदर 2100 रुपए का प्रावधान करके और उसका पोर्टल ओपन करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कुछ दिन पहले हमने वो चेक किया था तो 10 लाख से ज्यादा महिलाओं ने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया, जिनके खाते के अंदर सीधा 2100 रुपए हम भेजने का काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बिना जो गारंटी के हम लोन देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अपना घर का संभालने के साथ साथ अपना काम कर सके गाँव के अंदर। आज बहुत सी महिलाएं हमारे काम करने का काम कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है,
हर दूसरा जिला परिषद की मेंबर महिला सरपंच है, हर ब्लॉक समिति के अंदर दूसरी महिला हमारी जो है मेंबर जो है ब्लॉक समिति की महिला सरपंच है। जितने चेयरमैन हमारे जिला परिषद के ब्लॉक समिति के बने हैं उसमें से 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है। हमने महिलाओं को वास्तव में धरातल के ऊपर सशक्तिकरण करने का काम जो है वो किया है। और देखिए खुले मंचों से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसकी भागीदारी यानी कि पार्टियों की अगर भागीदारी 60 और 40 का रेशियो बताया जा रहा है कि जो पार्टी 60% महिलाओं के साथ है सरकार उनकी ही चुनकर आएगी। देखिए महिला सशक्तिकरण पे आपने बखूबी जवाब दिया, लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल, आपने इससे पहले बहुत ज्वलंत मुद्दे इस स्टेज पर छेड़ दिए थे, वो था किसानों को लेकर ही। किसानों पर ही आते हैं सर। किसान देखिए हमारे अन्नदाता हैं और अभी बजट पर भी जब मैंने किसानों से बातचीत की थी, जब मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, किसानों ने साफ सीधी बात पूछी कि इस बार के बजट में, इस बार के यूनियन बजट में किसानों के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थे उस हिसाब से बजट नहीं आया है। इस पर भाजपा का क्या जवाब? देखिए अब का जो बजट है हर वर्ग के लिए वो जो बजट लाने का काम किया है। और किसानों की जहां तक बात है, मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हम सारी की सारी फसलें, जितनी भी हमारा किसान यहाँ फसल बोता है, सारी की फसलें हम एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं और 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजते हैं। अगर उसमें कोई डिले हो जाता है किसी कारण से, बिचौलियों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बिचौलियों को खत्म कर दिया गया, डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा जाता है। और अगर कोई डिले हो जाता है किसी कारण से, तो हम उसको इंटरेस्ट के समेत उसको पैसा देने का काम करते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है कि आज हरियाणा के अंदर जो लगातार तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जो 10 साल तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर रही हुड्डा जी की, उन्होंने 1058 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया 10 सालों के अंदर। हमने उस 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों के खातों में देने का काम किया है। यानी लगभग 15 गुना ज्यादा पैसा हमने किसानों को देने का काम जो है वो किया है। आज ई भूमि पर कोई भी अगर सरकार अब कोई जमीन को जरूरत होती है कोई भी चीज बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कोई और है, ई भूमि पर किसान अपनी मर्जी से अपलोड करता है और उसके साथ बैठ करके वो खरीद करने का काम हम उसको करते हैं। किसानों को सुविधाएं देने का काम हमने किया। आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक छोटा सवाल मैं आपसे इसी पर लेना चाहूंगी। सर ये बताइए, पहाड़ी किसानों के लिए आपने किया और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्यों नहीं आया इस बजट में? किसके लिए नहीं आया? हरियाणा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। मतलब अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि हमारी खेती, तो देखिए जब मैं ग्राउंड जीरो पर गई थी और ये हमारा कर्तव्य है कि किसानों के जो सवाल है उस पर हम जरूर आपसे सवाल पूछे। सर ये बताइए कि कहा जा रहा है कि ठीक है आपने मखाना को आगे कर दिया, आपने नारियल को आगे बढ़ा दिया, लेकिन धान गेहूं का क्या? क्योंकि यहाँ के तो किसान, अगर हम बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये तमाम जो बेल्ट है इस पर तो गेहूं और धान पर ही किसानों की निर्भरता है ना, इस पर क्यों नहीं बजट आया? देखिए मुझे हैरानी होती है कोई ये अगर इस टाइप के कोई सवाल उठाता है। तो हमने ऑलरेडी जैसे कहा कि जो फसल एमएसपी पर हम खरीद करने का काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम जो है एमएसपी हरियाणा प्रदेश के अंदर है और हम उसमें खरीद भी करने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि जहां ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल बजट के अंदर प्रावधान है, तो ऑर्गेनिक खेती उसके अंदर हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पूरे देश के किसान है, उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशली इसके अंदर जिक्र किया गया है ताकि हम परंपरागत खेती से अलग हट करके खेती करें ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसलिए हर किसी का इसके अंदर प्रावधान करने का काम किया गया है। गंगवा जी आप बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। और देखिए तभी इंटरेस्ट आता है जब यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इतनी बेबाकी से जवाब दे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने आंकड़ों के साथ यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए। आशा है कि जिस तरीके से जनता अपेक्षा करती है उसी तरीके से सरकार आगे काम करती नजर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रणबीर गंगवा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तमाम ज्वलंतशील मुद्दों पर आपने बड़ी ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हो या फिर किसानों की आय दोगुनी करने की बात, उनकी मांगों को लेकर भी आपने लगातार इन तमाम चीजों को लेकर आपने काम किया है। तो देखिए भारतीय लोक कला और संस्कृति को